धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे ऊर्जा पर बोलने का ये अवसर दिया। अभी समय पूरा दिया, आपके संगठन ने दिया। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ऊर्जा पर सुझाव तो कम और ऊर्जा पर पिछली चर्चाएं अधिक हुई। बात ठीक है, पिछलों ने कुछ कर नहीं पाए और अनगिनत कर्जा छोड़ दिया और उसका नतीजा अब हम लोग भुगत रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय और ऊर्जा मंत्री जी को कि उन्होंने इस व्यवस्था को संभाल लिया और उस व्यवस्था को संभालने के पश्चात पर्याप्त रूप में बिजली की व्यवस्था हो पा रही है और जो थोड़ी कमी है वो भी आगे मुझे पूर्णतः विश्वास है ठीक हो जाएगा। गत कांग्रेस सरकार के समय बिजली में जो भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ, उन कार्यों की मैं निवेदन करूंगा कि जांच होनी चाहिए ताकि ये श्वेत पत्र की जो बात हो रही है सामने आ जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर, बावड़ियों पर अनगिनत तरीके से कब्जे होकर अवैध रूप से कनेक्शन दिए गए, उनको काटना चाहिए ताकि अवैध कनेक्शन जो हैं, भले वो फैक्ट्रियां हैं या इंडस्ट्रियां हैं, उन अवैध कनेक्शनों की वजह से जो लोग बिल चुका रहे हैं और नियम कायदे से चल रहे हैं उनको भी बिजली पर्याप्त नहीं मिल पा रही, तो इनको भी देखने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से हमारे अर्जुन कॉलोनी वार्ड नंबर 25, मीणा कॉलोनी वार्ड नंबर 22, पंजाबी कॉलोनी वार्ड नंबर 12, बांसबदनपुरा वार्ड 25, इन पे अनगिनत अवैध रूप से फैक्ट्रियां और कारखाने चल रहे हैं जिनमें बिजली जो है अवैध रूप से दी गई थी और वो आज तक चल रही है। उसको काटने की आवश्यकता है, जांचने की आवश्यकता है। जयसिंहपुरा खोड़ क्षेत्र में मानबाग, नाई की थड़ी, दिल्ली रोड, अमृत विहार, जामिया मस्जिद के आसपास अवैध रूप से बिजली कनेक्शन संचालित हैं। इसी प्रकार से जयसिंहपुरा खोड़ क्षेत्र में 1.5 लाख की आबादी निवास करती है तथा नई कॉलोनियों को विकसित हो रही है, जिसमें वहां पर बिजली की मांग बढ़ रही है और आए दिन बिजली की समस्या उत्पन्न होती है। उसमें सब ग्रेड की उसको ग्रेड को अपडेट करने की आवश्यकता है और वहां पर बिजली पर्याप्त मिले उसकी लिए आप कोई व्यवस्था करें। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी को निवेदन करना चाहूँगा, जयसिंहपुरा खोर में जीएसएस पावर ग्रेड की बड़ी मांग है जिससे बिजली की समस्या का समाधान हो सकता है। इसी प्रकार से शास्त्री नगर, भट्टा बस्ती, कब्रिस्तान के आसपास अवैध रूप से कॉलोनियां बसाई जा रही है जिनमें भी अवैध कनेक्शन है। मैं स्वयं मौके पर जाकर अधिकारियों को कई बार अवगत करा चुका हूं, वहां पर भी काटने की आवश्यकता है। मैं निवेदन करना चाहूँगा मंत्री महोदय से कि सौर ऊर्जा की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए। ग्रीन एनर्जी की हम बात करते हैं तो वो फैक्ट्रियाँ हों, छोटे कारखाने हों, दुकानें हों या घर हों, उन पर सब्सिडी के माध्यम से अधिक सौर पैनल की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए विशेष टीम गठित करके और सौर ऊर्जा की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमारी बिजली की समस्या दूर हो पाए। राजस्थान में जयपुर, अजमेर, जोधपुर डिस्काम में निरंतर पिछले शासन में अनियमितताएं रही है। मैं वो सारे पेपर टेबल करता हूँ और मैंने मंत्री महोदय को एक उसकी कॉपी भिजवा भी दी है। राजस्थान में सौर ऊर्जा के भंडार है और बिजली का संकट उसके माध्यम से दूर हो सकता है। तो मैं अंतिम बात कहते हुए यही निवेदन करूंगा कि आप हम सबको पिछली जो काम हुए उसकी तो जांच होनी चाहिए और अब आगे हमें बिजली की समस्या दूर करने के लिए बिजली की आवश्यकता तो निरंतर पड़ेगी। राजस्थान आगे की ओर बढ़ रहा है, विकसित राजस्थान, अग्रणी राजस्थान है, तो उसमें आवश्यकता तो पड़ेगी, लेकिन साथ में हमें अब सौर ऊर्जा की ओर बढ़ना चाहिए ताकि समस्या का निदान हो पाए। मुझे बोलने का जो अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद।